हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टारगेट विद मूसी। और जैसे कि आपकी पैट की परीक्षा प्रस्तावित है और ये परीक्षा आपकी 100 मार्क्स की परीक्षा है जिसमें आपका 25 मार्क्स का जीके जीएस का पोर्शन आएगा। और हमारे चैनल टारगेट विद मूसी पर जो है लगातार जीके जीएस की सीरीज चल रही है, जिसमें हमने इससे पहले हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस से रिलेटेड बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चंस करे हैं। और ये वो क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस ईयर में हमसे पूछे गए हैं। ठीक है, तो जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप जाकर वीडियो को ज़रूर देखिएगा। और जैसे कि आप जानते हैं, ये हमारी सीरीज़ चलती है 5 मिनट की कक्षा के नाम से, और इसमें हम 5 मिनट में 30, 40 या 50 क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं और कर भी लेते हैं। और देखिए, मैं देखता हूँ यूट्यूब चैनल बहुत से हैं, तो वो क्या करते हैं 20 क्वेश्चन आपको करवाते हैं, तो कम से कम 1 घंटा लगता है। मगर जो हमारी सीरीज़ है वो 5 मिनट की सुपर फास्ट सीरीज़ है, जिसमें हम 1 लाइनर क्वेश्चन लेकर आते हैं आपके लिए और 5 मिनट में जो है 50 क्वेश्चन जो है करते हैं। ठीक है, तो आप इन सीरीज़ को ज़रूर देखा करें, 5 मिनट ज़रूर निकाला करें अपने। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस की। पहले क्वेश्चन है हमारा, सुपर कैबिनेट क्या कहलाता है। तो सुपर कैबिनेट जो है वो हम योजना आयोग को कहते थे। योजना आयोग जो है वर्तमान में अब खत्म हो चुका है, इसके बदले नीति आयोग जो है काम करता है। राष्ट्रीय विकास परिषद, जिसको हम एनडीसी बोलते हैं, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, का गठन कब हुआ था। तो ये हुआ था 6 अगस्त 1952 में। भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था यानी कि प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया पुस्तक को किसने लिखा था। तो वो लिखा था विश्वेश्वरैया ने 1934 में लिखा था। गांधी योजना को तैयार किया था। तो गांधी योजना को जो था श्री मन्नारायण ने तैयार करा था 1944 में। बॉम्बे प्लान 15 वर्षीय योजना कब लागू हुई थी। तो ये हुई थी 1944 में। आपको इसका सन महत्वपूर्ण सन याद रखना है, 1944 में जो है बॉम्बे प्लान आया था। सर्वोदय योजना को प्रस्तुत किया गया था। तो सर्वोदय योजना जो थी वो जयप्रकाश नारायण ने जनवरी 1950 में प्रस्तुत करी थी। नियोजन से क्या तात्पर्य है। तो नियोजन जो है वो आर्थिक नियोजन से हमारा तात्पर्य होता है कि आर्थिक नियोजन। आर्थिक नियोजन को सर्वप्रथम किसने अपनाया था। तो आर्थिक नियोजन जो था वो सबसे पहले रूस ने अपनाया था। भारत में पंचवर्षीय योजनाएं कहाँ से प्रेरित हैं। तो वो हमारी रूस से यानी रशिया से प्रेरित हैं। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 और से 56 तक चली थी कि आधार किस पर आधारित थी। तो ये थी हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। इसका मॉडल इंपॉर्टेंट है, इनसे मॉडल से हमें अक्सर क्वेश्चन जो है एग्जाम में आ जाते हैं। प्रथम पंचवर्षीय योजना में प्राथमिकता पर बल दिया गया था। तो जो उसकी प्रथम पंचवर्षीय योजना की जो प्राथमिकता थी वो थी कृषि। द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से 61 तक आधारित थी। तो वो थी पीसी महालनोबिस के मॉडल पर आधारित थी। राउरकेला उड़ीसा, भिलाई छत्तीसगढ़ में है, भिलाई, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल इस्पात कारखानों की स्थापना। तो ये द्वितीय जो योजना थी हमारी, द्वितीय पंचवर्षीय योजना, उसमें स्थापित करे गए थे। अब तक की सबसे असफल योजना कौन सी है। तो वह है तृतीय योजना का विकास दर और लक्ष्य प्राप्ति दर। तो विकास दर जो था उसका क्रम जो था 5.6 रखा गया था और जो हमने प्राप्त करा था वो 2.8 था। तो इसलिए असफल योजना थी। और इसकी असफलता के क्या कारण थे। तो तृतीय पंचवर्षीय योजना के असफलता के क्या कारण थे। तो उसका एक तो भारत पाक युद्ध था 1965 में, और दूसरा भारत चीन युद्ध 1962 में। ठीक है, पहले भारत चीन युद्ध हुआ था 1962 में, उसके बाद भारत पाक युद्ध हुआ था। इस कारण जो थी ये योजना असफल हो गई थी। 3 वार्षिक योजनाओं का काल क्या कहलाता है। तो 3 वार्षिक योजनाओं का जो काल है वो 66 से 69 तक चला था। ठीक है, और इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम योजना अवकाश के नाम से जानते हैं। 3 वार्षिक योजनाओं को संज्ञा दी जाती है, तो वो योजना अवकाश की 66 से लेकर 69 तक ये चला था। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा तैयार करी थी। तो वो करी थी डीआर गॉडगिल ने। 5वीं पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा तैयार करी थी डीपी धर ने। इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा कब दिया था। तो ये दिया था 5वीं पंचवर्षीय योजना में। काम के बदले अनाज योजना का कार्यक्रम शुरू किया था। तो ये भी 5वीं पंचवर्षीय योजना में जो है काम के बदले अनाज की योजना शुरू करी गई थी। अनवरत योजना यानी कि हम जिसको रोलिंग प्लान भी बोलते हैं, क्या का कार्यकाल क्या था। तो वो था 78 से लेकर 80 तक। ठीक है, यहाँ पर जो था जनता पार्टी की सरकार आई थी और उसमें अनवरत योजना को चलाया गया था। और अनवरत योजना जो देन है वो किसकी है। तो वो गुन्नार मॉडल के देन है ये। नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी। तो नाबार्ड की स्थापना जो थी 6ठी पंचवर्षीय योजना में हुई थी, और इसकी स्थापना जो थी वो 12 जुलाई 1982 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, इंदिरा आवास योजना 1985 से लेकर 86 तक तथा जवाहर योजना
28 अप्रैल 1989 का प्रारंभ हुआ था। तो ये प्रारंभ हुआ था 7वीं योजना में। इंदिरा आवास योजना जैसे कि अब चलती है ना पीएम आवास योजना, तो ये इंदिरा आवास योजना से ही ली गई है, मगर उस समय जो थी ये योजना सफल नहीं हो पाई थी। और अब जो वर्तमान में है तो नरेंद्र मोदी जी के टाइम में जो है योजना बहुत सफल हुई है। अब तक की सर्वाधिक सफल योजना कौन सी है? तो वह है 8वीं पंचवर्षीय योजना। अब तक की सर्वाधिक सफल योजना 8वीं योजना का विकास दर और लक्ष्य एवं प्राप्ति दर लक्ष्य क्या था? तो 8वीं योजना का जो विकास दर था वो 5.6 रखा गया था और जो हमने प्राप्त करा था तो वो 6.8 प्राप्त करा था। ठीक है, तो ये योजना जो थी वो सफल रही थी। ठीक है, तो हमने यहाँ पर योजना के बारे में जाना और ये इकोनॉमिक्स से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो अक्सर हमें एग्जाम में देखने को मिलते रहते हैं। ठीक है, तो आप इनको जो है 1-2 बार वीडियो को देखिएगा और ये 5 मिनट की कक्षा हमारी चलती है। 5 मिनट में जो है हम 50 क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं और कर भी लेते हैं। और इससे पहले भी हमने साइंस के बारे में, ज्योग्राफी के बारे में और जहाँ पर कॉन्सेप्ट की ज़रूरत होती है वहाँ पर हमने कॉन्सेप्ट से समझा है। ठीक है, आप जाकर चैनल पर ज़रूर वो वीडियो देखिएगा। ठीक है, और वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।